ड्रामा सीरियल प्लीज़ की हर आने वाली एपिसोड काफ़ी कमाल की और काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से निम्रा बेचारी थक हार गई थी और उसने अपनी जान लेने की कोशिश कर ली, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त ना हो सकी किसी से भी। लेकिन जी आप देखेंगे कि अनाबिया के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो कहती है कि आखिर वो बच कैसे गई, उसे तो मर ही जाना चाहिए था, क्योंकि वो शबीज़ को साफ साफ मना कर देती है और कहती है चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, तुम्हें निम्रा के यहाँ नहीं जाना चाहिए, मतलब कि हॉस्पिटल तुम्हें नहीं जाना चाहिए। वो चाहे जिए मरे, इन सब चीज़ों में कोई भी लेन देन नहीं है। जिसको सुनकर शबीज़ गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आखिर तुम किस तरह की फजूल बातें कर रही हो, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही। आखिर तुम चाहती क्या हो? देखो, तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हुआ है। मतलब ये है कि मैं भी इसमें शामिल हूँ, लेकिन अब तुम मुझे मना कर रही हो कि मैं उसका हाल भी ना पूछने जाऊँ, क्योंकि शबीज़ की माँ काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हो ना, मैं तुम्हें कभी भी ये चीज़ नहीं होने दूंगी पूरी। तो बेहतर यही है कि तुम निम्रा का हाल पूछ के आओ। उसकी ये हालत आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि निम्रा भी थक कर चुकी है और कहती है कि नाबिया की बातें मुझे बहुत परेशान करती है, क्योंकि नाबिया जितना रोने का ढोंग नचा रही है ना निम्रा के सामने, और उसको जतलाने की कोशिश कर रही है कि उसे बहुत प्यार करती है और वाकई में उसके लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी जड़ें काट के उसकी ज़िंदगी को अजीरन बनाने वाली भी ये अनाबिया ही है। लेकिन अनाबिया की बातों से अब उसका दिल कटने लग गया है। आप देखेंगे कि शावीज़ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, अनाबिया मैं ये तुम्हारी बात नहीं मान सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि मेरी माँ का हुक्म है और उनका हुक्म सर आँखों पे, और इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो। जो कुछ वो कह रही हैं मैं वैसा ही करूँगा। जिस पर आप देखेंगे कि शवेज़ की माँ बड़ा गुस्सा करती है अपने बेटे पे और कहती है कि बेटा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारा खून इतना सफ़ेद कैसे हो सकता है। निम्रा जो कल तक तुम्हारी हर बात के लिए, हर बात और हर चीज़ की हामी बढ़ती रही, आज तुमने उसको इस हाल में कर दिया है और इस हालत के ज़िम्मेदार तुम भी हो। इसलिए बेहतर यही है कि तुम्हें खुद उससे जाके माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अभी वक्त नहीं बदलाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि शवेज़ का दिमाग फिर से एक दफ़ा नाबिया ने ख़राब कर दिया है और नाबिया उसको बताने की कोशिश कर रही है कि देखो, तुम्हारा वहाँ पे जाना नहीं बनता। अरे बात कुछ और ही थी और तुम्हें कुछ और बताई जा रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि शवेज़ कब तक मुँह फेरेगा इन सब बातों से। हकीकत का सामना तो उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ अनाबिया करना चाहती है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वक्ती खेल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। शबीज़ दिलो जान से इस बात के लिए तैयार है और माफ़ी मांग रहा है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया, ये सब कुछ मेरे बस की बात नहीं थी। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है नाबिया की माँ और नाबिया को कहती है कि तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, मैं कभी तुम्हें इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगी। ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी किसी बात की कोई खबर नहीं, मैं तुम्हारी तमाम हरकतों को बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। तो बेहतर यही है कि तुम भी अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो। जो कुछ हो रहा है ना, इस सब चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझती हूँ। तो बेहतर यही है कि राह रास्त पे आ जाओ। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे बाबा साहब का दिमाग किस तरीके से घूम सकता है, और जो दूसरी तरफ अवैस और उसकी माँ को धोखे में रखा हुआ है, आखिर ये सारा क्या तमाशा है। क्योंकि इस लड़की ने सिर्फ़ और सिर्फ मरीम की ज़िंदगी को तबाह करने के लिए ये सारा खेल रचाया है और कितने लोगों की ज़िंदगी को तबाह फना कर दिया है। लेकिन वो ये नहीं समझ रही कि किस तरीके से, यानी कि कितने बुरे तरीके से ये सारी चीज़ों में वो खुद ही धँसती चली जाएगी। इस चीज़ का तो उसको इल्म ही नहीं कि उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया और क्या कुछ कर दिया है। इस चीज़ की उसको टेंशन ही नहीं। ड्रामा सीरियल प्लीज़ की हर आने वाली एपिसोड काफ़ी कमाल की और काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से निम्रा बेचारी थक हार गई थी और उसने अपनी जान लेने की कोशिश कर ली, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त ना हो सकी किसी से भी। लेकिन जी आप देखेंगे कि अनाबिया के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो कहती है कि आखिर वो बच कैसे गई, उसे तो मर ही जाना चाहिए था, क्योंकि वो शबीज़ को साफ साफ मना कर देती है और कहती है चाहे जो मर्ज़ी
मर्ज़ी हो जाए, तुम्हें निम्रा के यहाँ नहीं जाना चाहिए, मतलब कि हॉस्पिटल तुम्हें नहीं जाना चाहिए। वो चाहे जिए मरे, इन सब चीज़ों में कोई भी लेन-देन नहीं है। जिसको सुनकर शवेश गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आखिर तुम किस तरह की फ़ज़ूल बातें कर रही हो? मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही। आखिर तुम चाहती क्या हो? देखो, तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हुआ है। मतलब ये है कि मैं भी इसमें शामिल हूँ, लेकिन अब तुम मुझे मना कर रही हो कि मैं उसका हाल भी ना पूछने जाऊँ। क्योंकि शवेश की माँ काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हो ना, मैं तुम्हें कभी भी ये चीज़ नहीं होने दूँगी पूरी। तो बेहतर यही है कि तुम निम्रा का हाल पूछ के आओ। उसकी ये हालत आज सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी वजह से ही है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि निम्रा भी थक हार चुकी है और कहती है कि नाबिया की बातें मुझे बहुत परेशान करती है, क्योंकि नाबिया जितना रोने का ढोंग नचा रही है ना निम्रा के सामने, और उसको जतलाने की कोशिश कर रही है कि वो उसे बहुत प्यार करती है और वाक़ई में उसके लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी जड़ें काट के उसकी ज़िंदगी को अजीरन बनाने वाली भी ये अनाबिया ही है। लेकिन अनाबिया की बातों से अब उसका दिल कटने लग गया है। आप देखेंगे कि शावीज़ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, नाबिया, मैं ये तुम्हारी बात नहीं मान सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि मेरी माँ का हुक्म है और उनका हुक्म सर आँखों पे, और इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो। जो कुछ वो कह रही हैं मैं वैसा ही करूँगा। जिस पर आप देखेंगे कि शवेश की माँ बड़ा गुस्सा करती है अपने बेटे पे और कहती है कि बेटा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारा खून इतना सफ़ेद कैसे हो सकता है। निम्रा, जो कल तक तुम्हारी हर बात के लिए, हर बात और हर चीज़ की हामी बढ़ती रही, आज तुमने उसको इस हाल में कर दिया है और इस हालत के ज़िम्मेदार तुम भी हो। इसलिए बेहतर यही है कि तुम्हें खुद उससे जाके माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अभी वक्त नहीं बदला है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि शवेश का दिमाग फिर से एक दफ़ा नाबिया ने ख़राब कर दिया है और नाबिया उसको बताने की कोशिश कर रही है कि देखो, तुम्हारा वहाँ पे जाना नहीं बनता। अरे, बात कुछ और ही थी और तुम्हें कुछ और बताई जा रही है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि शवेद कब तक मुंह फेरेगा इन सब बातों से। हकीकत का सामना तो उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ अनाबिया करना चाहती है वो सिर्फ और सिर्फ वक्ती खेल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। शवेज दिलो जान से इस बात के लिए तैयार है और माफ़ी मांग रहा है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया, ये सब कुछ मेरे बस की बात नहीं थी। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है नाबिया की माँ और नाबिया को कहती है कि तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, मैं कभी तुम्हें इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगी। ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी किसी बात की कोई खबर नहीं। मैं तुम्हारी तमाम हरकतों को बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। तो बेहतर यही है कि तुम भी अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो। जो कुछ हो रहा है ना, इस सब चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझती हूँ। तो बेहतर यही है कि राह रास्त पे आ जाओ। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे बाबा साहब का दिमाग किस तरीके से घूम सकता है, और जो दूसरी तरफ अवैस और उसकी माँ को धोखे में रखा हुआ है, आखिर ये सारा क्या तमाशा है। क्योंकि इस लड़की ने सिर्फ़ और सिर्फ मरीम की ज़िंदगी को तबाह करने के लिए ये सारा खेल रचाया है और कितने लोगों की ज़िंदगी को तबाह फना कर दिया है। लेकिन वो ये नहीं समझ रही कि किस तरीके से, यानी कि कितने बुरे तरीके से ये सारी चीज़ों में वो खुद ही धँसती चली जाएगी। इस चीज़ का तो उसको इल्म ही नहीं कि उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया और क्या कुछ कर दिया है। इस चीज़